खबर से करेंगे कि मुल्तान में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल, बसें ट्रक मजदे अड्डों पर खड़े कर दिए गए। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ताहम लाहौर में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट से मामला तय पाने पर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। मुल्तान में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल, बसें ट्रक मजदे अड्डों में खड़े कर दिए गए। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ताहम लाहौर में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट से मामला तय पाने पर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। तफसीलात वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखते हैं। पंजाब में नए ट्रैफिक कानून के नफाज और भारी ट्रैफिक जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से दिन भर हड़ताल जारी रही। एहतजाज के बाद बैन सूबाई और बैन अजलाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रही। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने नागशाह चौक पर एहतजाजी कैंप लगाया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि मौजूदा ट्रैफिक कानून के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलाना मुमकिन नहीं रहा। पूरे पाकिस्तान में हमारा एहतजाज है और एहतजाज है हमारा गवर्नमेंट के खिलाफ जो उन्होंने हमारे साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। और देखें, ड्राइविंग लाइसेंस हमें शुरू से मिल ही नहीं रहा है। ड्राइवर बेचारे धक्के खा खा के, रिश्वत दे दे के उनके लाइसेंस इशू नहीं हो रहे। ऑर्डिनेंस जो 2025 इन्होंने बनाया है मोटर व्हीकल, इसके खिलाफ आज एहतजाज, सरापा एहतजाज है। और पूरे मुल्क के अंदर ये स्ट्राइक हमने पंजाब से शुरू की थी, जिस पर लोगों ने हमारे पे भरपूर एतमाद किया। दूसरी जानिब मजदा एसोसिएशन की जानिब से बहावलपुर बाईपास चौक पर मजदे खड़े करके छोटी ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई, जिसके बायस दिन भर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ट्रांसपोर्टर्स ने पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए भारी जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं, जो कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म है। हर गाड़ी का 25 से 30-40 हजार का डेली चलान है और हम चलान की मद में पिछले तकरीबन नवंबर में हमने 12 से 13 मिलियन तक की चलान की मद में हम दे बैठे हैं गवर्नमेंट पंजाब को। और ये इतना जुल्म है, अगर एक ट्राला 30 से 40 हजार का चलान कराएगा तो वो कमाएगा क्या। ताल तो सब ट्रांसपोर्टरों भाइयों के साथ है। कार कैरियर हो गए, ये ट्राला हो गया, फट्टा हो गया, ये मजदा हो गया और 10 व्हीलर हो गया, बस वाले हो गए, बेडफोर्ड वाले हो गए। जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं ना, जिनका पहिया रोड पे चलता, हमारे सारे जितने भी हैं सब हमारे साथ हैं। ऑर्डिनेंस 2025 वापस लिया जाए, क्योंकि इनके जो चलान हैं वो मिनी मजदा या कोई भी ट्रक, ट्रेलर, 10 व्हीलर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक मजदे को अगर चक्कर लगा के 15,000 बचता है तो रास्ते में अगर 3-4 चलान हो जाते हैं तो वो किस तरह अफोर्ड करेगा। जुल्म हो रहा है, ये जुल्म बंद होना चाहिए कि हमारे इतने बेबाद चलान हो रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम गाड़ियों की मेंटेनेंस कराएं या इनको चलान के इवज में 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपया चलान इनको दे। तमाम पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल मुतालबात मंजूर होने के बाद खत्म कर दी गई। सरपरस्त मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कैसर अब्बास बुखारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद के दरमियान गुफ्तगू शुनीद हुई। हुकूमत ने भारी जुर्मानों और सख्त चालान का नफाज आर्जी तौर पर रोकने का वादा किया है। हड़ताल खत्म होने के बाद ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट दोनों ने सरगर्मियां दोबारा बहाल करने का ऐलान कर दिया है। हमारे मरकजी कायदीन जो लाहौर में मीटिंग कर रहे थे, उनकी तरफ से जो हमें मेल्स आई हैं और वो हड़ताल कॉल ऑफ कर दी है उन्होंने। उनके मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। 2025 का ऑर्डिनेंस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और कमेटियां बना दी गई हैं ताकि इस पे मजीद बहस व मुबासा होकर इसको फाइनलाइज करके एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। हम भी अपने कायदीन के रहनुमाई पर पंजाब में हड़ताल को कॉल ऑफ करते हैं। ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात की आर्जी मंजूरी के बाद हुकूमत की जानिब से बेहतर पॉलिसी बनाने के लिए पुरुम्मीद है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल और मुसाफिरों की परेशानी को खूब कैश किया और हुकूमत से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद मौखर करने का मुतालबा मनवा लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल ने सफरी निजाम को बुरी तरह मुतासिर किया। नॉन एसी बस सर्विस की बंदिश के बायस लारी अड्डा वीरानी का मंजर पेश करता रहा। लोकल ट्रांसपोर्ट मुअत्तल होने से शहरियों के लिए दफातर, बाजारों और तालीमी इदारों तक पहुंचना बड़ा मसला बना रहा। इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ बावलपुर में ट्रांसपोर्टर्स का भी एहतजाज। मालिकान ने पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्टर्स का पहिया जाम करके गाड़ियां खड़ी कर दी। वो बस अड्डे जहां आम दिनों में भरपूर चहल पहल होती थी, आज सुनसान थे। नॉन एसी बसें, कोचेज और वैगनें अपने अड्डों पर यूं के तार बनाए खड़ी थी जैसे शहर ने अपना सांस रोक रखा हो। ये जरी हड़ताल है ना भाई पंजाब लेवल दी,
एक फर्द वायद आर्डर तो नहीं हुई जी, एक कॉल तो नहीं हुई। मैं तो कोई गारंटी देना भाई खुद ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर हजरात ये तंग हो गए। मैं कल तो मुख्तसरों ने एक स्टोरी सुनवेना भाई साढ़े एक इतने ट्रैफिक इंचार्ज खलोता है एक गड्डी वाले उसको मिन्नत की भाई मेरे को सब कुछ मौजूद है, तू कागजात चेक तक कर। उस आखे भाई 15,000 देसी कि मैं थाने भेजा। हाजी सनौला निस्वार वाले सामने मौजूद बैठे है, वो बंदा गया उसी जा तो जुर्माना अदा की। ट्रांसपोर्टर तंग हो गए भाई। दूसरी तरफ मुसाफिर दिन भर सड़कों पर भटकते रहे। कोई दफ्तर से लौटने को बेचैन था, कोई बीमार बुजुर्ग के साथ परेशान खड़ा था और कोई अपने गांव जाने के लिए गाड़ी की राह तक रहा था। ट्रांसपोर्टर की कमी के बायस ड्राइवर्स ने भी मनमाने किराए वसूल किए। जो आजकल सिचुएशन चल रही है तो ये इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो गरीब बंदे का होता है। अमीर को कुछ फर्क नहीं होता। जो बंदा 2,000 या 1,500 की दिहाड़ी लगाएगा उसकी 15,000 या 10,000 उस पर जुर्माना हो जाएगा। वो कैसे अपने घर वालों की कफालत कर सकेगा? जल्द अज जल्द इसका कुछ न कोई हल निकाला जाए, क्योंकि गरीब अमान पॉलिसी में महंगाई बहुत है और कुछ न कुछ इसका हल निकाला जाए। हमारा तो यही मुतालबा है आवाम से। दीगर शहरों की तरह मियांवाली के ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल की। मुश्किलात से 2-4 बैग उठाए मुसाफिर दिन भर धक्के खाने पर मजबूर रहे। कहते हैं सुबह से खार हो रहे हैं, ताहाल सफर के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली। रात के मुल्तान आए थे, कोई गाड़ी नहीं मिल रही, वहाँ से मुश्किल इधर पहुँचे हैं। इधर सुबह से 6 बजे के बैठे हैं, ना कोई गाड़ी ना कोई कोच, कोई चीज़ नहीं मिल रही। परेशान है, रात को है, अभी सवारी नहीं मिल रहा, सादकाबाद जाना है, मजबूर आदमी क्या करे, परेशानी है। मैंने जाना है आगे फकीर वाली, यहाँ से कोई मेरा ख्याल है 250 किलोमीटर है फकीर वाली। हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, यहाँ तो कोई इतला दी जाती, कोई खबर चलाई जाती कि ट्रांसपोर्टेशन का जो निज़ाम है वो ख़राब है, ट्रांसपोर्ट बंद होगी। मैं सादकाबाद से हम फैमिली मेरे साथ, अब मैं क्या करूँ, परेशान खड़ा हूँ इधर। दोपहर के बाद हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के माबैन दोबारा मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद जनूबी पंजाब के अक्सर शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरगोदा और कोटाटू में एसोसिएशन की कॉल पर ट्रांसपोर्टर्स की जुज़वी हड़ताल। उधर अलीपुर में ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरगोदा में ट्रांसपोर्टर्स की कॉल पर जुज़वी हड़ताल रही। अंदरून जिला जाने वाली ट्रांसपोर्ट सारा दिन चलती रही। बड़े शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद थी। कोट अब्दू में भी ट्रांसपोर्टर्स की जुज़वी हड़ताल, मुतअद्दिद कंपनियों ने गाड़ियां रोक दी। अड्डा मैनेजर के मुताबिक सुबह सवेरे हड़ताल के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना था। कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की है, कुछ ने नहीं। हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन में नरमी की जाए। उधर अलीपुर में ट्रांसपोर्टरों ने पहिया जाम हड़ताल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। शहर और दीगर मुकामात को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चलती रही। शहरियों ने ट्रांसपोर्ट सर्विस जारी रखने के फैसले को सराहा। मुजफ्फरगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। रिक्शा ड्राइवर्स की चांदी मुंह मांगी किराए वसूल करते रहे। मुसाफिरों का कहना था कि जाना जरूरी है, रिक्शे वाले मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मजीद जानते हैं आमिर डोगर की रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी ट्रांसपोर्टर्स की मुकम्मल हड़ताल रही। रिक्शा वालों ने इस मौके का खूब फायदा उठाया और मनमाने किराए वसूल करके मुसाफिरों को इनकी मंजिल तक पहुंचाया। मुसाफिरों का कहना था कि 20 से 30 रुपए इजाफे देकर सफर कर रहे हैं। मसाइल का कोई बेहतर हल निकाला जाए। पूरे शहर में जो दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो गई है और हम खुद अपनी मुलाजमत के लिए यहाँ से मुल्तान शहर जाते हैं और रिक्शों पे आज जलील भी होना पड़ रहा है और इसके अलावा 50 से 60 रुपया इजाफी किराया भी जो है वो वसूल किया जा रहा है रिक्शे वालों की जाने। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि नए ट्रैफिक कवानीन मंजूर नहीं, रोजाना की बुनियाद पर हजारों रुपए के चालान किए जा रहे हैं। उधर ईसा खिल में टैक्सी ड्राइवर ने हड़ताल का खूब फायदा उठाया। मुसाफिरों से मन मांगे दाम वसूल करने लगे। एक मुसाफिर का कहना था कि अड्डे पर कोई गाड़ी नहीं, टैक्सी वाले बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। बहुत परेशान है, कल ईसा खैल तो दुआ करो कि अल्लाह पाक यार ना गवर्नमेंट जेरी सारी है सारे जेरे ट्रांसपोर्ट हजरात इन्हां दे नाल कोई अच्छा ताल्लुक रखें। जबकि रक्शे वालों का कहना था कि अंदरूनी शहर के साथ साथ मुल्तान और डेरा गाजी खां में भी मुसाफिरों को इनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया है। इतना तो इनका हक बनता है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। हैवी ट्रैफिक को भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। गाड़ियां बंद होने की वजह से मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर दिन भर मुसाफिरों का रश रहा, जबकि रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेन के इंतजार में ख्वार होते रहे। इस हवाले से देखते हैं गोहर मान शेख की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर हड़ताल के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हो गया। अंदरूने मुल्क सफर करने वाले मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार। मुल्तान शहर के तमाम बस अड्डों गाड़ियों की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी परेशान नजर आए। हड़ताल के बायस बड़ी तादाद में मुसाफिरों ने मुल्तान रेलवे स्टेशन का रुख किया, जहाँ टिकट काउंटर्स पर मुसाफिरों का रश लगा रहा।
ہم یہ اپنے مسافروں کو بھی اور جو نئے آنے والے مسافر ہمارے ریل سے جڑ رہے ہیں ان کو ہم کھلے دل سے ویلکم کرتے ہیں. ہمارے پاس انفراسٹرکچر بھی ہے, کیپیسٹی بھی ہے, اور ہماری ٹرینز کی جو اس ٹائم پنکچویلٹی ہے وہ ابو 95% چل رہی ہے ہمارے ملتان ڈویژن میں. تو اس لیے ہمارے لیے کسی قسم کی فکر کی نہیں بلکہ خوشی اور خوشائن بات ہے. مسافر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر گھنٹوں انتظار کرتے نظر آئے. شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر ٹرین وقت پر آ گئی تو سفر ممکن ہوگا, ورنہ پورا دن ضائع ہو سکتا ہے. ٹرانسپورٹر نے ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے, کوئی بس نہیں ہے, کوئی وین نہیں, کسی قسم کی کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی, پھر مجبوری میں ریلوے اسٹیشن آنا پڑا ہے. اور یہاں پہ بھی رش کا یہ عالم ہے کہ مسافروں کا بے تحاشا رش ہے اور ٹکٹ کاؤنٹر بھرے پڑے ہیں, ٹکٹس مل نہیں رہے, اویلیبل نہیں ہے. ہم لوگ پہلے بس اڈے پہ گئے مگر وہاں سے بس نہیں ملی سر, سے پھر ہم لوگ ٹرین اسٹیشن پہ ہم نے لاہور جانا ہے. مجبوری ہے آنا, اور اب رشکے میں جائیں گے ہمیں 3000 کے بجائے 6000 روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. نہیں تو بڑی بس لاتے ایک ہی میں لے جاتے بارات کو. 18 گھنٹے ہو گئے ابھی بھی نہیں آئی ٹرین. یہ کہ ٹائم ٹیبل آئی نہیں کہ کرایہ یوں بڑھا رہے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. مسافروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ وہ اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر رحمان, شیخ روہی, ملتان. جنوبی پنجاب میں شہر شہر ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال, طلبہ خوار ہو گئے. طلبہ کہتے ہیں صبح لفٹ لے کر آئے, اب گھر واپس کیسے جائیں؟ تفصیلات اس رپورٹ میں. قائد آباد میں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کامیاب ہڑتال. اسٹوڈنٹس چھٹی کے بعد اڈوں پر رول گئے. اسکولوں کی حاضری بھی کم رہی. طلبہ کا کہنا تھا کہ پہلے موٹر سائیکلوں پر پابندی لگائی گئی تھی, اب ٹرانسپورٹ کی بھی ہڑتال ہے. پہلے بائک پر آتے تھے, اب بائک کا بھی ہو گیا, جو بند کرا دی گیا. ہم صبح جاتے تھے بائک پر, پہلے پہنچ جاتے حاضری پر پہنچ جاتے تھے 8 ساڑھے 8 بجے. آج بائک بھی بند ہو گئی ہے, وہ 10 بجے پہنچے. ہمارے دوست ابھی آئے. ٹرانسپورٹ بند ہو گئی ہے. آج ہم نے 8 بجے پہلے جاتے ہیں, اب آج 10 بجے پہنچے ہیں. پہلے موٹر سائیکل بھی بند کر دی, اب ٹرانسپورٹ میں کوئی مسئلہ بتائیں, ہم کیا کریں. خانے وال میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کی جانب سے پہیا جام ہڑتال سے طلبہ پریشان. دور دراز کے علاقوں سے آنے والے طلبہ کو تعلیمی اداروں میں پہنچنے میں مشکلات کا سامنا. طلبہ کہتے ہیں صبح لفٹ لے کر آئے, اب گھر واپس کیسے جائیں؟ لفٹ لے کے اب آج بسوں کی ہڑتال ہے تو سمجھ نہیں آتی واپسی کیسے جاؤں گا. آتے ہیں, آج بس نہیں آئی, ہڑتال ہو گئی ہے, تو اس لیے ہم صبح لیٹ پہنچے ہیں اسکول. اور ہمیں ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ بسوں والوں سے ٹرانسپورٹ سے مذاکرات کریں. ٹرانسپورٹ بند ہو گیا, بس کی وجہ سے ہم لفٹ لے کے آئے ہیں, اور واپسی کا بھی ہمیں مسئلہ ہے, چھٹی بھی لیٹ ہوتی ہے. ادھر لودھرا, خانیوال, وہاڑی اور دیگر شہروں میں بھی پبلک ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال نے طلبہ کی مشکلات بڑھا دیں. ہڑتال کے باعث طلبہ کی حاضری متاثر رہی. طلبہ کہتے ہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے لائسنس نہیں ہے, موٹر سائیکل چلائیں تو چالان ہوتا ہے. اب بسیں بھی بند ہو گئی ہیں. حکومت بتائے کہ پڑھنے کیسے جائیں. سیف سٹی کے کیمرے فعال ہونے کے بعد چالان کی شرح میں نمایاں اضافہ. ملتان میں 3 ماہ کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 1 لاکھ سے زائد چالان کیے گئے, جن کی مالیت 5 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے. آن لائن چالان بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے, موبائل فون کے استعمال اور سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر کیے گئے. رپورٹ کر رہے ہیں احمد خان. ملتان میں سیف سٹی کے کیمرے مکمل فعال. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شامت آ گئی. شہر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری. سیف سٹی حکام کے مطابق گزشتہ 3 ماہ کے دوران شہر میں 1 لاکھ سے زائد آن لائن چالان ڈیلیور کیے گئے. 3 مہینے میں 1,04,5 ہزار تقریباً ہم نے چالان کر دیے ہیں. جنہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا ہے, ہیلمٹ نہیں پہنا, یا جو دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا یوز کرتے ہیں, تو اتنے تقریباً ہمارے چالان ہو چکے ہیں. ملتان میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے, موبائل فون کے استعمال اور سیٹ بیلٹ نہ باندھنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ رہی. پچھلے 3 ماہ میں جاری ہونے والے چالانوں کی مجموعی مالیت 5 کروڑ روپے سے زائد ہے. چلان اس شخص کو بھیجا جاتا ہے جس کے نام پر گاڑی یا موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہو. شہریوں کا ڈیٹا ایکسائز کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے اور خلاف ورزی کی ویڈیو اور تصویر کے ساتھ ای چلان ان کے موبائل نمبر پر ارسال کیا جاتا ہے. ڈسٹرکٹ انٹری اور سٹی انٹری پوائنٹس ہیں, وہاں ہماری وہ آٹو پہ جو چلان ہوتے ہیں, جس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا ہوتا یا دوران ڈرائیونگ کو موبائل فون یوز کرتا ہے, تو اس کا ہمارے پاس وہ ڈیٹا آ جاتا ہے. پھر فردر ان کو ہم چلان ان کا بھیج دیتے ہیں. ان کا ایڈریس جو ہوتا ہے نا, وہ ہم ایکسائز سے لیتے ہیں.
सेफ सिटी हुकाम के मुताबिक शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें ताकि भारी जुर्मानों से बचने के साथ हादसात में भी कमी मुमकिन बनाई जा सके। कैमरामैन हारून रमजान के साथ अमर खान, रोही, मुल्तान। शुजाबाद में गैस लोड शेडिंग ने शहरियों को ज़माने कदीम में लौटने पर मजबूर कर दिया। शहरी लकड़हारों के पास पहुंच गए मगर यहां भी महंगाई ने पीछा ना छोड़ा। लकड़ी की फी मन कीमतें 1500 से 2000 रुपए तक पहुंच गईं। तफसीलात के लिए मुसव्विर अंसारी की रिपोर्ट देखते हैं। शुजाबाद में गैस की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की रोजमर्रा की जिंदगी को मफलूज कर दिया। आवाम पुराने रवायती तरीकों की तरफ लौट रही है और लकड़ियों का रुख कर रही है। ताहम लकड़ी की बढ़ती हुई कीमतों ने मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया। गुज़श्ता साल लकड़ी फी मन 1000 से 1200 रुपए के दरमियान दस्तयाब थी, लेकिन इस साल कीमतें 1500 से 2000 रुपए फी मन तक जा पहुंची हैं। शहरियों का कहना था कि गैस न होने के बराबर है और अब लकड़ी भी इतनी महंगी हो गई है कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। लकड़ी खरीद करो और लकड़ी महंगा रेट बेचे ना, रेट बहुत सख्त है, मांग यार कोई रियायत करो और रियायत नहीं हो सकती। पिछले साल साड़ी लकड़ी की पई होने भी हो रहे थे, ये रेट के बगैर घर नहीं दे सकते। दिलचस्प बात यह है कि लकड़ी की कीमतों में इजाफे का फायदा लकड़ी काटने वाले मेहनत कशों को भी नहीं मिल रहा। एक मजदूर ने बताया, हमें लकड़ी काटने की मजदूरी सिर्फ 1500 रुपए रोजाना मिलती है और लकड़ी बाहर से खरीदनी पड़ती है। शहरियों का मजीद कहना था कि अगर गैस की सप्लाई मामूल पर आ जाए तो लकड़ी की मसनूई मांग कम होगी और कीमतें भी कंट्रोल में आ सकेंगी। कैमरा टीम के हमरा मुसव्विर अंसारी, रोही, शुजाबाद। लोधरा के नवाही इलाके धनोट में जिला इंतजामिया ने 15 मैन होल्स रोक दिए। शहरा पर गड्ढों में मट्टी भी डाल दी, जबकि इर्द गिर्द हिफाजती रिबन बांध दिए गए। जिला इंतजामिया की वक्त पर मसाइल हल न करने की रवायत कमसिन रेहान की जान ले गई। तफसीलात के लिए राना आसिफ की रिपोर्ट देखते हैं। लोधरा के नवाही इलाके धनोट में कमसिन रेहान की गटर में गिरकर जान जाने के बाद हस्बे रिवायत जिला इंतजामिया की फुर्तियां शुरू। रेहान की अलमनाक मौत के बाद शहर से गुजरने वाली कौमी शाहराह पर मौजूद 15 मेन होल्स को पुख्ता स्लेब से न सिर्फ कवर किया गया है बल्कि इनके इर्द गिर्द मुनासिब फासले से इन तबाही रिबन्स भी बांध दिए गए हैं। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका बल्कि अब इस कौमी शाहराह पर मट्टी भी डाल दी गई है जो 4 माह से हजारों राहगीरों के लिए नाकाबिले गुजर बनी हुई थी। धनोट के वकीलों का कहना था कि जो काम बहुत पहले इंतजामी जिम्मेदारान का फर्ज बनता था उसे रेहान की मौत ने करवाया। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया जल्द अज जल्द इस सड़क की तामीर और सीवरेज के मुस्तकिल हल करे। ने कल आके जो ये काम किया है, यही काम अगर 4 दिन पहले हो जाता तो हमारी ये जाने जाया ना होती, हमारे ये मासूम फूल जो है ये जाया ना होते। अब भी चलो अल्लाह करे कि जो है इसको जो है ना 10 से 15 दिन में ये हमारा मुतालबा है कि इसको रोड को फाइनल कर दिया जाए ताकि हमारे ये बच्चे स्कूल से आने वाले मासूम बच्चे ये फूल जाया ना हो। रेहान की अलमनाक मौत के बाद इंतजामिया की कार्रवाइयां वाज़ेह सबूत हैं कि अफसर शाही अगर चाहे तो किसी साने या हादसे से पहले ही अवामी मसाइल हल किए जा सकते हैं। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। जनूबी पंजाब में सफाई सुथराई की सूरत हाल के जायजे के लिए अफसरान मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर की जेर सदारत साफ सुथरा सिलसिला में इजलास का इनेकाद। उधर डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू बिलाल सलीम ने सफाई निज़ाम का जायजा लेने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। जनूबी पंजाब में सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अफसरान फील्ड में मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर की जेर सदारत इजलास हुआ। कहा जिला भर को वेस्ट फ्री बनाया जाए, तमाम अवामी मकामात, पार्क, स्ट्रीट लाइट्स जल्द बहाल की जाए। डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू बिलाल सलीम ने सफाई निज़ाम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कहा सुबह के औकात में फील्ड में मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। उधर खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर अफजल सकीरा की हिदायत पर सफाई ऑपरेशन के दौरान शाहराहों, अस्पतालों का स्थानों में सफाई और वॉशिंग का काम किया गया। फतेहपुर में तहसील ऑफिसर डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मलिक सिकंदर इब्राहिम की मीडिया नुमाइंदगान के साथ मीटिंग। कहा जहां सफाई सुथराई नहीं हो रही उसकी निशानदेही करें। सरगोदा में 14 अरब रुपए मालियत के मेगा सीवरेज मंसूबे पर काम का आगाज हो गया। 20 माह में शहर भर में 180 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। 3 मकामात पर बारिश का पानी महफूज करने के लिए स्टोरेज टैंक भी तामीर किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम ने कमिश्नर जहांजेब अवान को मंसूबे की तफसीलात के हवाले से ब्रीफिंग दी। तफसीलात शेख उस्मान की रिपोर्ट में। कमिश्नर सरगोदा जहांजेब आवान और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने सिलावाली रोड पर डिस्पोजल, कंपनी बाग और जिना कॉलोनी में 3 मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और शहर के मेगा सीवरेज मंसूबे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग ली। मंसूबे के तहत 20 माह में शहर भर में 6 लाख फुट सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। शहर के मौजूदा 14 डिस्पोजल्स में से 7 को खत्म करके 2 नए डिस्पोजल तामीर किए जाएंगे। यूं मजमूई तौर पर 9 जदीद डिस्पोजल्स के जरिए शहर का सीवरेज निजाम चलाया जाएगा। कमिश्नर सरगोदा जहांजेब आवान का कहना था कि ये मंसूबा सरगोदा के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कई दिहाइयों से चले आ रहे हैं, सीवरेज मसाइल का मुस्तकिल हल मुमकिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि काम के मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने कहा है कि जिलाई इंतजामिया मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही है
और रोजाना की बुनियाद पर मंसूबे की मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान, रोही, सरगोदा। मियांवाली के अवाम के लिए अच्छी खबर, शहर में सीवरेज और सड़कों के मंसूबों के लिए अरबों रुपए के फंड्स जारी। मेंबर पंजाब असम्बली अली हैदर नूर खान नियाजी की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर असद अब्बास बख्शी ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजा। मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास का इनेकाद मेंबर पंजाब असम्बली अली हैदर नूर खान नियाजी ने इजलास की सदारत की। मुतलका महकमों के सरबराहान के शुरका को तरक्याती मंसूबों की पेशरफ से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मेंबर पंजाब असम्बली अली हैदर नूर खान नियाजी का कहना था कि सीएम पंजाब ने शहर में सीवरेज और सड़कों की बहाली के लिए 6 अरब 45 करोड़ रुपए के खतीर फंड जारी कर दिए हैं। इस मंसूबे पर जल्द काम शुरू कर दिया जाए। रुकन पंजाब असम्बली ने हुकाम को हिदायत की कि फंड्स न होने के बाद इल्तवा का शिकार मंसूबों का केस तैयार करके जल्द भिजवाया जाए ताकि फंड्स जल्द मंजूर करवाए जा सके। कैमरामैन शेराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। जनूबी पंजाब के इंतजामी अफसर अवामी खिदमत के लिए फील्ड में मुतहरिक। कमिश्नर की मुल्तान एवेन्यू मंसूबे और मुल्तान बिहाड़ी रोड के इंस्पेक्शन के लिए आमद, तामीराती काम का जायजा लिया। उधर डेप्यूटी कमिश्नर खानेवाल मलिहा राशिद ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का दौरा किया और तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। जबकि लोधरा के नए डेप्यूटी कमिश्नर ने ओहदे का चार्ज संभालते ही ज़रूरी अफसरान का इजलास तलब कर लिया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की मुल्तान एवेन्यू मंसूबे की इंस्पेक्शन के लिए अचानक आमद, तामीराती काम का जायजा लिया, मंसूबे की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग ली। कमिश्नर का प्रोजेक्ट के अतराफ पर तमाम तजावुजात फौरन हटाने का हुक्म, मुतलका महकमों को रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी देने की हिदायत कर दी। उधर कमिश्नर आमिर करीम खान ने मुल्तान बिहाड़ी रोड के जेर तमीर हिस्से का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर का कहना था कि बिहाड़ी चौक से बाबर चौक तक रोड का हिस्सा मुकम्मल किया जाए। सड़क के बीच में ग्रीन बेल्ट और किनारे पर मौसर निकासी के लिए ड्रेन सिस्टम बनाया जाए। जबकि डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मलिहा राशिद ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का दौरा किया और तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा से तालीमी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर मलिहा राशिद का कहना था कि बेहतर तालीम ही बेहतर माशरे को जन्म देती है। उस्ताज़ा की 100% हाजिरी से बेहतरी आएगी। जबकि डिप्टी कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की जेर सदारत तालीमी इक़दामात बारे इजलास, तरक्याती मंसूबों और बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का तलबा की तादाद के मुताबिक इजाफी क्लास रूम्स और बैतुल खला की तमीर का हुक्म दिया। उधर डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खालिद जवेद गुरैया ने जेरे तमीर रेहड़ी बाजार, मुख्तलिफ पार्क्स, म्यूनिसिपल लाइब्रेरी और जनरल बस स्टैंड का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने जेरे तमीर रेहड़ी बाजार में लाइटिंग और साइन बोर्ड लगाने की हिदायत की। जबकि लोधरा के नए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने ओहदे का चार्ज संभालते ही जिलाई अफसरान का इजलास तलब कर लिया। इजलास में ADCG लियाकत अली गिलानी, असिस्टेंट कमिश्नर्स व दीगर अफसरान शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनिसिपल सर्विसेज, तरक्याती मंसूबों, ब्यूटिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बारे ब्रीफिंग ली। मोहम्मद अशरफ का कहना था कि लोधरा की तरक्की अवामी खिदमत को मुकद्दम रखा जाएगा। इधर CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की अपने ऑफिस में खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने और उन्हें मेरिट पर हल करने के अहकामात जारी किए। CPO का कहना था कि मुअज़्ज़ज़ शहरी हमारे लिए काबिल एहतराम है। जलालपुर पीरवाला में स्कूल ऑफ एमिनेंस में क्लासेस शुरू। स्कूल की पहली असेंबली में 1100 बच्चों ने अपनी हाजिरी यकीनी बनाई। इफ्तिताही तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकरम सुल्तान, डायरेक्टर पैफ मुल्तान अदनान रब नवाज ने खुसूसी तौर पर शिरकत किए। जलालपुर पीरवाला में पंजाब के पहले पायलट प्रोजेक्ट नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में आज तदरीसी अमल का आगाज हो गया। आज स्कूल की पहली असेंबली में 1100 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकरम सुल्तान सहू और डायरेक्टर पैफ मुल्तान अदनान रब नवाज ने खुसूसी शिरकत की और स्कूल में आने वाले बच्चों को वेलकम किया। डायरेक्टर पैफ मुल्तान अदनान रब नवाज ने कहा कि इंशाअल्लाह इस स्कूल के असातिज़ा बच्चे सब मिलकर मेहनत करेंगे और इस स्कूल को पंजाब का मिसाली इदारा बनाएंगे। वज़ीर आला ने क्वालिटी एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो देते हुए एमिनेंस स्कूल का आगाज किया है, जो एक खुश आइंद बात है। मेरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देनी है, स्टूडेंट को भी मुबारकबाद देनी है और टीचर का भी हौसला बढ़ाना है और उन्हें कहना है कि आपने मेहनत करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन अब जो असल जरूरत है, जो एक आर्टिकल है 25A के तहत तमाम बच्चों को स्कूल में लाना, वो तो काम स्टार्ट हो गया है। अब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना वो अब हमारा काम है। जलालपुर पीरवाला में स्कूल ऑफ एमिनेंस का आगाज होने पर शहरी भी खुश हैं। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर स्कूल इजाज अहमद और मैनेजर नजमा आशिक ने भी बच्चों को वेलकम किया और तकरीब से खिताब किया। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सिद्दीकी, रोहित, जलालपुर पीरवाला।